जब से संतानें घर में होने लगी है तो पुरोहितों का काम, संतों का, गुरुओं का काम होना बंद हो गया है। तुरंत ही गूगल बाबा आए नहीं और उसके बाद सर्च किया। खुद आज ब्राह्मण शास्त्रविद, क्योंकि शास्त्रविद के अनुसार संत और पुरोहित चलते हैं और लोकाचार में आप चलते हैं। ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं, खुद ही यजमान जो है इतने ज्ञानी होते हैं, तुरंत ही मोबाइल खोला नहीं, आज भद्रा है, आज मूल है, इतने बजे ऑपरेशन करा देना चाहिए। पिता का पहला अक्षर, माँ का अंतिम अक्षर मिला करके अपने ही बेटे का नाम धारण करते। पुरोहित का कार्य नहीं बना, भगवत नाम लिया नहीं, यथा नाम तथा गुणा। जिनके घर में ये क्रियाएं होती हैं, मैं व्यास जी से कहता हूँ, उस घर का कभी उद्धार नहीं। क्योंकि जीवन में हम लोग इतने बड़े बड़े बंगले बनवाते हैं और कभी ध्यान करना, ये 7 दिवस की कथा है सुदामा चरित्र की, जहाँ पर बंगला आप लोग इतने बड़े बड़े सुंदर करोड़ों रुपए का बनवाते हो, लेकिन द्वार पर कभी भी ये नहीं दिखाते हो कि गुरु कृपा, कभी ये माता पितृ की कृपा से हुआ है मकान, कभी नहीं। बनाओगे 4-4 करोड़ का बंगला और बढ़िया सुंदर सा बड़ा सा एक बोर्ड लगवा देते हो, लिख देते हो कुत्तों से सावधान। ये हास प्रयास का विषय नहीं, विद्यास मंच से कभी हास प्रयास नहीं करता। जो कहता हूँ शास्त्र के अनुसार करूंगा और कथा के अनुसार, बाहर की कोई चर्चा नहीं। अब बड़ा सा बोर्ड लग जाता है, उसमें क्या लिख जाता है, कुत्तों से सावधान। अब बाहर जो अजनबी है क्या सोचेगा, कौन रहता है, आप ही बताइए। रहने वाला अंदर कौन होगा जब आपने पहले ही अपना नामकरण बाहर दिखा दिया। माता पितृ की कृपा से द्वार भवन चला गया, अरे श्री जी की कृपा से, गुरु की कृपा से, अरे किसी की कृपा नहीं तो माता पिता के नाम से तो आप लिखा ही सकते हो। सबका नामकरण बंद कर दिया और गूगल बाबा जब से आ गए तब से संतों का काम भी खत्म है। जब जब होए धर्म के, जब जब होए की कृपा से उनके घर में संतान। एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोरे सुख। जीवन में संतान जिसके घर में होती है कभी देव कृपा से नहीं होती है। जिसके घर में वंशज होता है देव कृपा से नहीं पितृ के कृपा से होता है। जब तक पितरों की कृपा नहीं होगी तब तक घर में संतान नहीं होती है। पितृ दोष लग गया संतान नहीं हो सकती, चाहे जितने मंदिरों के घंटा बजाए, चाहे कितने भी देवता 33 वोट पे मना रहे।
पितर ही जब तक प्रसन्न नहीं होते अपने आगे वंशज को बढ़ाने के लिए देव कृपा से अग्रसित होते हैं। इसलिए माता पिता को पूजनीय प्रथम बताया गया है। और जिसके घर में माता पिता की सेवा होती है तो अपने आप इस पत्थर की मूर्ति की सेवा नहीं भी करोगे, क्योंकि जो खाता नहीं उसे तो 56 भोग चढ़ाते हो और घर पर बूढ़े माँ बाप भूखे रह जाते हैं और उन्हें एक टाइम का भोजन भी नहीं दिया। और इसका फल क्या? ये भागवत। क्योंकि जिसके घर में पितृदोष लगता है उसका केवल एक ही मूल मंत्र है, अगर संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा को सुन लिया जाए तो उसे पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि आपको भागवत श्रवण करने से एक पीढ़ी नहीं, भागवत को श्रवण करने से 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिलती है। एक यजमान बनने का मतलब, एक परिचित बनने का मतलब, 21 पीढ़ी कौन सी? आप यदि यजमान बने, परिचित भागवत के बने तो 7 पीढ़ी जो आपकी पहले मर चुकी है, आप स्वयं पिता स्वरूप बन करके भागवत का स्मरण कर रहे हो, जो आने वाली 7 पीढ़ी तुम्हारी होगी उनकी भी मुक्ति तुमने कर दी। और जब व्यक्ति का संबंध गृहस्थ से पत्नी से हो जाता है तो ससुराल की भी 7 पीढ़ी लग जाती हैं, क्योंकि जब श्राद्ध करते हो तो नाना पक्ष और बाबा पक्ष दोनों लेना पड़ता है। क्योंकि भागवत एक पीढ़ी को नहीं 21 पीढ़ी को तारने की ये ग्रंथ है, जो साक्षात भगवान कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है। क्योंकि ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग 4 वर्णों से अधिक। पुरोहित जी के द्वारा धुंधली के पुत्र का नामकरण करा गया है, जिसका नाम रख दिया है धुंधकारी। धुंध मतलब धुआं। जाओ धुंधली, तुम्हारे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। और यथा नाम तथा गुणा, अधर्मी, अत्याचार, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी पापा शक्त से रति है। गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधकारी की महाधर्म। गोकर्ण महाराज तो भक्ति में धर्मनिष्ठ रहे, लेकिन ये अधर्मी पिता से पैसा रोज मांगे, पिताजी पैसा दे दो, पिताजी मना करे बेटा आप कुछ सत्कर्म कर लो, संतों की सेवा कर लो, पैसे किस लिए बर्बाद करते हो। तुरंत ही धुंधली आ जाए, अरे दोनों माल है क्या करे, वो अकेले संतान है रही, देते रहो। क्योंकि माँ बाप जन्म के भी साथी होते हैं और माँ बाप बच्चों के कर्म के भी साथी होते हैं। कर्म के साथी विधाता नहीं, आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हो। आपको खुद सोचना है कि हम अपनी संस्कार अपने बच्चों को किधर लेके जाएं। देखते देखते जब बाल्यावस्था से धुंधकारी को धन मिलने लगा तो बुढ़ापे में जब धन उतनी ही आसक्ति बन गई, तो जिस पुत्र को पाने के लिए हम मंदिर मंदिर गंगा के तट पर तक गए, आज मरने के बाद पुत्र डंडा मारता है, कपाल क्रिया करता है घाट पर, मैं कैसे अभागा पिता हूँ, जीते जी से डंडा मार दिया है। एक पुत्र धुंधकारी ने डंडा मारा है और दूसरा पुत्र दौकर आए हैं अपने पिता को ज्ञान देने के लिए। महाराज कि देहं शिवं सिरुजिरे और 50 साल की उम्र के बाद भी अगर आप घर की चीजों में आसक्ति हो तो हमेशा समझ जाना कि आपका पतन निश्चित है। क्योंकि कलयुग में केवल उम्र जीव की 100 वर्ष है और 100 वर्ष में 50 वर्ष आयु बची है। क्यों? व्यक्ति दिन में भी सोता है और रात्रि में भी सोता है, तो पर आसक्त कर देता है, खाना वाली लगा देता है, बर्तन वाली लगा देता है, सफाई झाड़ू पोछा भी लगना नहीं। अब इस शरीर से जब काम नहीं होगा तो ये रोगी बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, इस शरीर से जितना तुम मेहनत किया कराओगे उतनी ही बीमारियों से दूर रहोगे। एक कार्य करने वाली जो लेबर एक युवती होती है, उस माता को नहीं है। और आजकल की मैया थोड़ी देर में जहाँ संतान है रही है 3 महीना की, तुरंत ही बेड रेस्ट, तो वो जीवन भर रेस्ट ही करती है।
9 महीने बाद ऑपरेशन हुआ, शरीर गया। बेचारी वैसे भी काम करने वाली नहीं थी, एक तो करेगा ऊपर से नींद चढ़ा, वैसे ही पाप से असक्त थी। उसके बाद तुरंत ही कह रही है जरा सा काम कर लो, पेट दर्द रहे रहो। अरे पहले से जीवन में जब तक इस शरीर से बल हो, आज भी गांव में देखिए व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, शुद्ध हवा का पान करता है, भोजन करता है, सात्विक विचारों पे रहता है, तो कहीं ना कहीं गांव में इतनी बीमारियों का असर नहीं पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं, धन के अभिमानी लोग, कि जरा सा चार मौका बदलो, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहे कोई तन दुखी। सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ दिया है ठाकुर जी ने, बैंकें भरी है, लेकिन जब मीठा लेके जाओ तो कहती डायबिटीज। सब कुछ होने के बाद मन दुखी है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जब तक ये माया में ग्रसित रहोगे, परिवार की इच्छाओं को पूर्ति करते रहोगे, तब तक आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। और जिस दिन आपने आवश्यकताओं की मूल मंत्र मान करके जीना सीख लिया है और इच्छा को मारने लगे हो, उसी दिन से आप आनंदित हो जाओगे। ये ध्रुव चरित्र का व्याख्यान है। भगवान की भक्ति बाल्यावस्था से करना चाहिए, बचपन से, और बुढ़ापे में कभी आपको तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना। मैं हर भागवत में कहता हूँ कि माताओं को अपने बच्चों को अवश्य लेकर आना चाहिए, क्योंकि भागवत शास्त्र से रीत है। जो भागवत में आपको राम की उत्पत्ति, कृष्ण की, भगवान के 24 अवतार कैसे हुए, स्वयं मानव की कथा कैसे, हम स्वयं कैसे बनते हैं, इन पावन चरित्रों का जब तक हम संत गुरुओं के पास बैठकर अध्ययन नहीं करेंगे, कदापि हम जीवन में जी नहीं सकते हैं। और हम क्या करते हैं, अभी हमारा कौन समय है तीर्थ यात्रा करने का, अभी हमारा कौन समय है भागवत करने का। और जब भक्ति के लिए हम वृद्धावस्था में जाते, कब, जब हम गठियाबाई के रोगी बन जाते हैं। घर वाले निकाल देते कि क्या कर रही हो, कटिया में पड़े पड़े 4 घंटा जाओ आप मालाई चक्कर में, कछु नाम 4 बज गए, तब जाकर हरे राम राम राम। अरे 5.5 वर्ष की आयु, शास्त्र कहते हैं जिव्या से शौच मलमूत्र का ज्ञान होना शुरू हो जाए, उसी क्षण से भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। तीर्थ यात्रा दान पुण्य जो भी करना है जवानी में कर डालो, इतना पुण्य भक्ति कर डालो कि बुढ़ापे में तुम्हें भक्ति की जरूरत ना पड़े, इतने पुण्य अर्जित हो कि बिना पराधीन होकर तुम्हें वैकुंठ जाना पड़े, ऐसी भक्ति करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, बुढ़ापे में जाते हैं, और बुढ़ापे में जाकर वृद्धावस्था में क्या 4 पग सीढ़ी चल नहीं पाते, तुरंत ही खच्चर वाले को ढूंढते हैं, पालकी वाले को ढूंढते हैं। अरे क्या है, मानवता है। कान दिए प्रभु भजन सुनने, कान दिए प्रभु भजन सुनने, Oh